दोस्तों अचानक से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें पूछा गया कि सर क्या म्यूचुअल फंड पर टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो कि पहले 10% का लगता था, क्या वो अब बढ़ाकर 30% का कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए और ये कमेंट ऐसे नहीं आए क्योंकि ये एक प्रॉपर एक न्यूज़ चला हुआ है। एक बड़ा न्यूज़ चैनल, एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है CNBC। आपने भी सुना होगा, टीवी पे बहुत बार ये आता भी है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड खबर दिखाते रहता है। CNBC आवाज़ आपने सुना होगा, CNBC 18 जो चैनल है, टीवी बड़ा एक टीवी चैनल है जहां पर फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ सब दिखाया जाता है। तो वहां पर ऐसा न्यूज़ खबर दिखाया गया कि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 10% से बढ़ाकर अब 30% करने वाली है। तो सोचिए, अगर ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड पर 30% का टैक्स लगेगा, जो कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% लगता था, अब वो बढ़ के 30% होने वाला है। ऐसा वहां पर खबर चला गया है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है या हुआ है या नहीं, इससे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है टैक्स से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूज जो निकल कर आया है, ये न्यूज सच है या एक सिर्फ अफवाह है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में भी एक ऐसी ही न्यूज निकल कर आई थी जहां पर कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने वाली है, 10% से ज्यादा करने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद 2023 में तो इतना ज्यादा न्यूज आया था, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, 2023 में इतना न्यूज आया था, मीडिया में बड़े बड़े मीडिया हाउस में इतना बड़ा न्यूज आया था, जिसके बाद गवर्नमेंट को खुद सामने आकर ये कहना पड़ा, सफाई देनी पड़ी कि नहीं, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लेकर नहीं आए हैं रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बढ़ाने के बारे में हमने कोई अभी भी रेगुलेशंस नहीं लेकर आए हैं। तो गवर्नमेंट ने खुद 2023 में ऐसा कहा था। लेकिन अब 2024 में एक बार फिर से एक और न्यूज निकल कर रही है। इस बार तो बहुत बड़े न्यूज चैनल CNBC ने खुद इसकी रिपोर्टिंग की है कि 2024 में खबर क्या है ये मैं बताना पहले आपको बता देता हूं। खबर ऐसा छपा हुआ है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, अगर वो फिर से पावर में आती है, इलेक्शन के पहले की खबर है कि अगर इलेक्शन के बाद रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी फिर से पावर में आती है, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी सरकार, वो क्या करेगी, 10% से टैक्स बढ़ाकर उसे 30% का यानी 30% का टैक्स कर देगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 30% का कर दिया जाएगा अगर रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी पावर में आती है। ऐसा न्यूज छपा हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए आपको हम एक ट्वीट दिखाते हैं। वो ट्वीट है फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने 3 मई को एक ट्वीट किया था, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहां पे उन्होंने हैरानी जताई कि ये न्यूज, इतनी बड़ी CNBC न्यूज कैसे चला सकती है बिना किसी डबल चेक करके। देखिए वहां पे उन्होंने लिखा है, वंडर वेयर दिस न्यूज कम फ्रॉम, वाज नॉट इवन डबल चेक विथ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, ये पता नहीं ये न्यूज कहां से निकल कर आया है, और ये खबर चलाने के पहले फाइनेंस मिनिस्टर से क्यों सलाह नहीं ली गई, फाइनेंस मिनिस्टर से क्यों नहीं डबल चेक किया गया। यहां पर उन्होंने CNBC का नाम भी लिया है और कहा है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले ऐसा न्यूज चलाना बिल्कुल गलत है। तो ये एक अफवाह है जो कि फैलाई गई है, और यहां पर उन्होंने फटकार भी लगाई है CNBC को। फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने फटकार लगाई है कि ऐसा न्यूज बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। आपको न्यूज चलाने के पहले एक बार कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्या ये न्यूज़ सही है कि नहीं। तो न्यूज़ जानते हैं कैसे काम करता है, कुछ भी होता है बस उन्हें कहीं से खबर मिलती है, वो उसे बिना वेरीफाई किए उसे छाप देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग उसके व्यूवर्स है, जो CNBC देखते हैं, उन्हें लगा, उसके थ्रू और लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट 10% से बढ़ाकर 30% करने वाली, तो मार्केट में थोड़ा हो हल्ला मच गया। और थोड़ा सा यहाँ पर आपने देखा होगा कि उस दिन, जिस दिन न्यूज़ आया था, उसी दिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी लिया था। तो ये जो होती है खबर, लोग अगर टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली इससे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मार्केट पे। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह था इलेक्शन के पहले, शायद मार्केट को मैनिपुलेट करने का या
कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को इलेक्शन के पहले थोड़ा सा प्रोवोक करने का एक तरीका था जो मार्केट में फैलाया गया था। ये एक बिल्कुल अफवाह है। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बढ़ने वाला, 10% से बढ़कर 30% नहीं होने वाला। टैक्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स अगर लगता है अभी इन्वेस्टमेंट पर तो वो लगता है क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स लगाया हुआ है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो म्यूचुअल फंड पे लगता है, अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो वो लगता है 10% का। मतलब आप जब 1 साल के बाद अपने पैसे जब निकालते हैं तो उसके ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इसी के ऊपर खबर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई मन में रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही जबरदस्त और सच्चे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।